हाय डियर दोस्तों। वीडियो में मुझे जो बात आपको बोलनी है, जो चीज़ शेयर करनी है, वो बताने से पहले मैं थोड़ी कुछ चीज़ें बता देता हूँ अपने बारे में कि मैंने सी ए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल तीनों ही लेवल्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर करा। एंड जो हमारा फाउंडेशन रहता है उसमें इकोनॉमिक्स में मुझे 90s में कुछ मार्क्स आए थे। एंड इंटरमीडिएट में मैंने कुछ 5 एग्जाम्पशंस स्कोर की थी मस्त। और फाइनल में अभी मुझे रिस्क मैनेजमेंट जो इलेक्टिव सब्जेक्ट था उसमें 82 आए थे। मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए मैं कि अच्छा रिज़ल्ट रहा है मेरा हमेशा। सो अब जो मुझे बात बोलनी है, अब मैंने जो थोड़ा ब्रैग किया अपने बारे में बताया होशियारी मारी, इसका रीज़न था क्योंकि मैंने ये चीज़ें अचीव की, मैं ये कर पाया बिकॉज़ मैंने एक सही चीज़ की। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ की जो मुझे आपको बोलना है। आपको भी क्या चाहिए? आपको पास होना है ना, आपको एग्ज़ामिनेशंस चाहिए ना, आपको रैंक लाना है ना। सो आपको ये चीज़ अगर आप करोगे तो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। 2 ओपिनियंस हो सकते हैं। चलो पहले स्टार्ट करता हूँ, जो मुझे बताना है बताता हूँ। आपको जो भी अचीव करना है, आपको जो भी पाना है, वो उससे सीखो, उससे जानो कि कैसे उसको हासिल करें, जिसने उसको अचीव किया है, जिसने उसको हासिल किया है। आपको पास होना है, एग्ज़ामिनेशन लाना है, रैंक लाना है, तो उनसे सीखो जिन्होंने वो अचीव किया है। यानी कि हमारे जो ऑल इंडिया रैंकर्स रहते हैं, एआईआर जिनका आता है, जो एआईआर्स रहते हैं या जो टीचर्स रहते हैं, जो जिन पे आपको ट्रस्ट हो, सो उनकी बातों को फॉलो करना, उनकी एडवाइजेस लेना, उनसे जानना कि हाउ टू डू इट, व्हाट इज़ द राइट वे, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच, कैसे हम लोग अपने डायरेक्शन, हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता है, सो अच्छी बात है, आप प्लीज़ सुनो आगे, होपफुली आपको कुछ अच्छा, कुछ नया पता चले। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ध्यान से सुनो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे लिए रहा तीनों ही लेवल्स पे। सो इंटरमीडिएट में मैंने क्लासेस नहीं ली थी, सेल्फ किया था। फाइनल में हाफ सब्जेक्ट्स की क्लास ली थी, हाफ की नहीं ली थी, थोड़ा और ब्रैक कर लिया। लेकिन स्टार्टिंग से मेरा एक चीज़ मैंने कॉमन जो की वो था यूट्यूब पे जाके रैंकर्स की बातों को रेगुलर बेसिस पे सुनना, उनको लिख लेना, उनको खुद को बार बार रिमाइंड कराना कि देख सागर, दिस इज़ द वे, दीज आर दी पिटफॉल्स, ये गलतियाँ हैं जो तुझे नहीं करनी है, यहाँ पे तू फंस सकता है, तू हो सकता है रिवाइज ना कर रहे, हो सकता है तू बाकी टीचर्स फैकल्टीज़ की बुक्स में उलझ जाए जो कि इंस्टीट्यूट के कवरेज मटेरियल के हिसाब से नहीं है। एक्सक्यूज़ मी फॉर द नॉइस। ठीक है, सो बहुत सी चीज़ें हैं। कैसे पढ़ना है, ठीक है, कितने आवर्स देने चाहिए, कौन से नोट्स यूज़ करने चाहिए, इंस्टीट्यूट के मटेरियल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, रिवीजन करना चाहिए ना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। जो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन में रहती हैं, बहुत से सवाल हमें रहते हैं, हमें जानने रहते हैं। दो ओपिनियन हो सकते हैं। एक आप हो सकते हैं बोले कि नहीं यार सागर, मुझे नहीं सुनना किसी का, मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, मैं अपने यूनिक वे में पढ़ूंगा। सो दैट कैन ऑल्सो बी फाइन, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे दूसरों की बातें नहीं सुननी है, मैं अकेले ही मुझे जो सही लगता है मैं वो करूँगा, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू रैंकर्स और समथिंग, सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन अगर आपको वैसा लगता है। बट जो दूसरा ओपिनियन है, जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, जो मुझे काम आया, वॉज लिसनिंग टू रैंकर्स। मैं क्या करता था, जो आपका एग्ज़ाम है या जो मेरा एग्ज़ाम था, उसके उसके पिछले एग्ज़ाम्स में, उसके जो पिछले 5-7 या कुछ समथिंग कुछ फ्यू या रैंडम एग्ज़ाम्स, नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स ले लो, उनको मैं लिख लेता था। से मैंने नवंबर 23 में फ़ाइनल दिया या नवंबर 19 में इंटर दिया था, तो उसके पिछले जो 4, 5, 6, 7, 8 अटेम्प्ट्स थे, एग्ज़ाम्स थे, उनको लिख लिया। फिर एक-एक करके उन एग्ज़ाम्स में जो जिनका रैंक आया, जिनका ऑल इंडिया रैंक आया, उनको ढूँढा, पता किया कि किनका-किनका रैंक आया है, गूगल से या जैसे भी। पता किया, उनकी इनकी एक लिस्ट बना ली कि अच्छा इस एग्ज़ाम में ये रैंकर्स थे, इस एग्ज़ाम में ये रैंकर्स थे, ऐसे सब रैंकर्स के टॉप 10 जो एआर्स रहते हैं 1 टू 10 उनका जितना मिला या कुछ बाद वाली भी, उनके नाम लिख लिए मैंने। फिर उनको एक-एक करके उनको सर्च किया यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, और उनका जितना डेटा मिला, उनके खुद के चैनल्स पे या बाकी टीचर्स के चैनल्स पे या उनके इंटरव्यूज़ जो मुझे मिला, मैंने सबको सेव कर लिया। और फिर एक-एक करके फ्री टाइम में, हर फ्यू डेज़ में, ब्रेक टाइम में, खाना खाते हुए खुद रेगुलर बेसिस पे खुद को उनकी बातों को सुन के खुद को रिमाइंड कराया कि सागर देख, ऐसे पढ़ना है, यहाँ पे फोकस करना है, ये गलतियाँ अवॉइड करनी है, ठीक है। ऐसा ये चीज़ मुझे बहुत काम आई। इससे मुझे एक अप्रोच मिला, एक तरीका मिला कि अच्छा चलो,
मुझे यहाँ यहाँ फ़ोकस करना है, यहाँ ध्यान देना है, ये गलतियाँ अवॉइड करनी है, ठीक है? यहाँ मैं फिसल सकता हूँ, हो सकता है कि मैं कुछ दूसरे टीचर्स की बुक्स से पढ़ने लग जाऊँ, जिनमें इंस्टीट्यूट का जो आंसर है उसको छेड़ा गया हो सकता है मैं प्रॉपर रिवाइज़ नहीं करूँ, हो सकता है मैं एडिक्वेट आवर्स नहीं दूँ, सफिशिएंट आवर्स नहीं दूँ पढ़ाई को, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। सो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे जैसे आपको वीडियोज़ आपको देखने चाहिए, जैसे कि सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस, कि आपको जिनके रैंक आए हैं, जिन्होंने 80s में, 70s में, 90s में स्कोर किया है, उनकी कॉपी देखो उन्होंने कैसे लिटरली लिखा है एक पेपर को। सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट सच टाइम, और पता करो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। अच्छा, उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दिया, अच्छा उन्होंने स्पीड मेंटेन की, अच्छा उन्होंने पेंसिल स्केल से लाइनें नहीं खींची, अच्छा उन्होंने कीवर्ड्स को, की फिगर्स को हाईलाइट किया, बॉक्स किया, बोल्ड किया। इतनी ही सारी बातें होती हैं। सो सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस, स्ट्रैटेजी वीडियोज़, हाउ आई स्कोर दीज मनी मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, ऐसे जो वीडियोज़ होते हैं, या इन जनरल स्ट्रैटेजी, किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी, इन जनरल स्ट्रैटेजी भी, या लिमिटेड टाइम में कैसे पढ़ें, रिवाइज कैसे करें, कितनी सारी बातें होती हैं। आई नो वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ये फ्यू मिनट्स में आपसे मांगूंगा। सो ठीक है, मैंने एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ। सो मैं क्या करता था, जब मैं किसी रैंकर का वीडियो देखता था, और से फॉर एग्जांपल अक्षत गोयल का मैंने देखा कि हाउ आई स्कोर 97 इन आईडीटी। सो मैंने क्या किया, अपने नोटपैड में लिख ली हर एक बात, जो जो उसकी हर काम की चीज़ मुझे लगी। अक्षत गोयल क्या, सो उसकी हर बात मैंने अपने कॉपी में लिख ली, कि ये चीज़ आगे करना, यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे पढ़ना, ये चीज़ अवॉइड करना, ध्यान देना, ये रिवाइज करना। अच्छा, ये वाला चैप्टर आता ही है, ये वाला पार्ट आरसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स में ऐसे ध्यान देना, वर्किंग नोट्स बनाना, इतनी सारी बातें होती हैं। अपने फ़ोन में नोटपैड ऐप में या फिजिकल व्हाटएवर लिख लो। मैं किसी रैंकर की वीडियो देखता था, तो उनकी बहुत सी चीज़ें जान के लगता था, वो ये दैट वाज इंटरेस्टिंग, क्या ये मस्त था। चलो ये वाली बात अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं है जो आपको रैंकर्स बता रहे हैं आपको भी एग्जैक्ट सेम चीज़ करनी है। उनकी चीज़ें सुनो और उसको अपने हिसाब से मोल्ड करो। मैंने किसी की कोई बात सुनी, मुझे लग रहा था मेरे लिए वर्क नहीं करता, मैं उसको ना अपने हिसाब से थोड़ा सा ढाल के ऐसे यूज़ करूँगा। सो ऐसा खेलो इसके साथ, मस्त बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। और एक और बात बोलनी है कि हम सब जो सीए वाले बच्चे होते हैं, हम एक गलती करते हैं, मैंने देखा है ऑफिस में या अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में। हम लोग क्या करते हैं, जो आपके बगल में कोई पर्सन बैठा है जो पढ़ रहा है आपके साथ, सीए वाले, सो आप उनसे पूछते हो, भाई तू कैसे पढ़ रहा है, भाई तू कैसे पढ़ रही है, भाई तेरे नोट्स क्या है, भाई तेरा कितना पढ़ के हुआ। सो ये जो एक वे होता है ना कि या अगर आप इसको ग्रुप स्टडी कर का आप जो पॉजिटिव साइड रहता है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट रहता है, अगर आप वो ले रहे हो तो ठीक है। लेकिन इसकी कुछ चीज़ें हो सकती है कि मान लो आप जिनके साथ पढ़ रहे हो, वो अपने पढ़ने के तरीक़ों में कुछ गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हो। उनका पढ़ने का तरीका हो सकता है कहीं गलत हो सकता है वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, जो आगे जाके अच्छा प्रूव ना हो सकता है, वो फेल हो जाए। हो सकता है वो कुछ गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हो पढ़ने की। सो हो सकता है आप भी अगर वो चीज़ फॉलो कर लो तो आपका भी रिजल्ट अच्छा ना आए। सो वाई टू क्यों सुने ऐसे लोगों की जिनका आपको पता नहीं है कि वो पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो, क्या पता वो कुछ गलत वे में पढ़ रहे हो, क्या पता उनका रिजल्ट क्या है, क्या पता उनके मिनिमम नॉर्मल मार्क्स हैं। आप अगर अपने ऐसे फ्रेंड्स से सजेशंस लोगे, एडवाइजेस लोगे कैसे पढ़ें, या अपने उन सीनियर से एडवाइजेस लोगे जो बहुत एग्जाम्स फेल होने के बाद पास हुए हैं, सो उनसे ये सीखो कि भैया या दीदी आपने क्या गलतियाँ की जो आप फेल हो रहे थे, और आपने क्या सही किया जो आप पास हो गए। ये ठीक है, लेकिन कैसे पढ़ो उनसे मत पूछो, उनसे पूछो जिन्होंने रैंक लाया है, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उनकी एडवाइजेस फॉलो करो, ना कि किसी की भी। मैंने भी सी फाइनल सिर्फ बेयरली पास किया है, कोई रैंक नहीं लाया है। सो कैसे पढ़ना है मुझसे पूछने से बजाय बेटर रहेगा कि रैंकर से पूछो, जिन्होंने 90s में स्कोर किया है, जिन्होंने AIR लाया है डायमंड। सो उनसे क्यों ना पूछे कि जिन्होंने बेस्ट अचीव किया है। ऐसा मुझसे अगर कुछ सजेशन लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो एक एडवाइस लो कि किसी की एडवाइस मत लो सिवाय रैंकर्स के और उन टीचर्स के जिन पे आपको ट्रस्ट हो। सो बहुत बड़ा वीडियो हो गया, छोटी सी बात थी, लेकिन जितनी छोटी और सिंपल बात है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी भी बात है ये। सो ऐसा भी नहीं कि एक बार कुछ चीज़ें जान के फिर उसको एक बार जान लिया और फिर भूल गया। मैं खुद को हर फ्यू डेज़ में उनकी प्लेलिस्ट बना लेता था, उनकी वीडियोज़ की, और उनकी बातों को लिख लेता था, और रेगुलरली ट्राई करता था खुद को रिमाइंड कराने की, उनको सामने स्टिक कर देता था। सो इससे मैं अपने पढ़ने के तरीक़ों पे, अप्रोच पे रेगुलरली ध्यान देता था कि मैं सिर्फ मेहनत ना करूँ, सही वे में मेहनत करूँ, मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए। भले मैं कम मेहनत कर लूँ, भले मैं 60, 70, 80% पढ़ के जाऊँ, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ के जाऊँ, जो मेरा एफर्ट्स है वो सही डायरेक्शन में हो, सही डायरेक्शन में हो भाई। ठीक है, आई होप मेरी बात काम आई हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों से शेयर करना अगर अच्छा लगा हो। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बहुत पका दिया मैंने, ऑल द बेस्ट।